पंजाब दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी श्री आनंदपुर साहिब में की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। गंगोत्री धाम में यात्रियों को बेवजह रोकने का विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद, राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। विरोध के बाद बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म, वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत, सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही होंगे वीआईपी दर्शन। चारधाम में चरस, आपको बता दें चारधाम में चरम पर आस्था, पंजीकरण की संख्या 26 लाख के पार, दर्शन के लिए धामों में उमड़ रही भारी भीड़, रजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। और देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की जद्दोजहद के चलते शहर के वार्ड 37 के निवासियों का पारा चढ़ गया है और जमकर जल संस्थान पहुंचकर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि लाइनमैन से लेकर सारे अधिकारियों से पेयजल लाइन दुरुस्त करवाने और पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की अपील की जा चुकी है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन और मौखिक रूप से इस मामले से भी अवगत कराया जा चुका है। आज तक कोई कार्रवाई लेकिन नहीं हुई है। लोगों ने कहा कि उनके सब्र का अब बांध टूटता जा रहा है और अब बेतहाशा पड़ रही गर्मी में विभाग की ओर से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। पानी को लेकर मोहल्ले में सर फुटअव्वल तक की नौबत आ गई है और अधिकारी कान में रुई ठूस कर बैठे हैं। लोगों ने कहा कि विभागीय कर्मचारी लंबे समय से आश्वासन दे रहे हैं, पर हकीकत में अभी तक समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। हमारे उत्तराखंड का हाल ऐसा है कि यहाँ बहुत अधिक अफसरशाही है, ये आम जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों को जो पेयजल का जो संकट है उससे जूझना पड़ रहा है। और हमारे वार्ड 37 मल्ला चौफुला में जल संस्थान के अधिकारियों को इतनी बार सूचित किया गया है कि यहाँ पर पानी का लीकेज है और पानी ओवरफ्लो होता है। बड़ी दिक्कत है क्योंकि टाइम टू टाइम पानी नहीं खोलता है और पानी नहीं खोलता, पानी से तो पता है ना क्या क्या हर काम रुक जाता है पानी के बिना। तो उस चक्कर से जो यहाँ हम बार बार यहाँ पे शिकायतें करते हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि पानी खोलो, उससे जो हमारे वहाँ का पानी जो खोलता है, जिनका नाम पंकज टमटा है। भाई साहब देखिए, हम तो 2017 से पानी के लिए बहुत परेशान हैं और कंप्लेंटें काफ़ी कर चुके हैं। काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद कुछ दिन समाधान मिलता है, फिर समाधान नहीं मिलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि हल्द्वानी जैसे स्मार्ट सिटी में रहने के बाद हम लोगों का ये हाल है, तो पहाड़ में जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा। देखिए, मैं निवर्तमान पार्षद हूँ, रोहित मेरा नाम है। मैं यहाँ सुबह से आ रखा हूँ, ना तो यहाँ पर अधिशासी अभियंता मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत महाराज मंगलवार को बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए समीक्षा भी की। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों पर पहुंचे पर्यटन, धर्मस्व, सिंचाई, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत किया। ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन करने के बाद सतपाल महाराज तीर्थ पुरोहित समाज से मिले। इसके बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। अब बात करते हैं अगली खबर की। तपती गर्मी में पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर वन्य जीव रुख न करें, इसको लेकर लेंस डाउन डिवीजन में घने जंगलों में बने अपने वाटर हाल में पानी डालना शुरू कर दिया है। लेंस डाउन डिवीजन के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि रिहायशी इलाकों के नजदीक बने वाटर हाल में पानी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जंगलों में बने वाटर हाल में पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जा रहा है। वाटर होल्स में पानी डालने से मना किया है। कारण यह है कि आबादी के किनारे से पानी वाटर होल्स जो पुराने बने हुए हैं
उनमें पानी डालने से जंगली जानवर आबादी के नज़दीक आते हैं। हमने जो जंगल में वाटर होल्स बनाए हैं उनमें हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा 1 साल बीतने से पहले ही दोबारा क्लोजर लिए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। साथ ही 1 साल में दोबारा क्लोजर को लेकर बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए जांच की भी मांग की है। देखिए, पिछले साल 2023 में क्लोजर शक्ति नहर में लिया गया था। 5 साल बाद क्लोजर हुआ करता है और क्लोजर का उद्देश्य ये होता है कि नहर में जहां कहीं रिपेयरिंग की जरूरत है, नए काम की जरूरत है, वो काम हो जाए। जब क्लोजर लिया गया, लगभग 1 महीने का क्लोजर था और 1 महीने के लास्ट दिन तक ये लोग वहां काम करते रहे, लेकिन काम वो पूरा नहीं हुआ था। जो काम किया गया वो बिल्कुल घटिया गुणवत्ता का, बिल्कुल थका हुआ काम किया गया, जिसकी पूरी डिटेल हमने ज्ञापन में खोली है। अंतिम दिन तक काम जब वहां पे पूरा नहीं हुआ तो आपने जो है उसके बाद आप देखते हैं कि जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही पहली बरसात में वो पूरा का पूरा काम कई जगह पे ढहता हुआ दिखा। वहां रेत के कट्टे लगा के काम को जो बचाया गया, नहर को बचाया गया। 1 साल बीतने से पहले ही निगम ने दोबारा क्लोजर ले लिया। वो सरकार क्या देख रही है, अपने 1 साल बीतने से पहले क्लोजर दे दिया। पिछले साल भी विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी हानि गर्मियों की वजह से हुई। इस बार विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी हानि हो रही है। और जब ये क्लोजर लिया गया तो आप खुद जाकर वहां देख सकते हैं कि साइड वॉल ढकरानी कोर्ट के आसपास के एरिया में पूरी तरह से डैमेज है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय परियोजना रही है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने लगातार मॉनिटरिंग की है। जल जीवन मिशन के कार्य आपको बता दें, कार्य मार्च 2024 में पूर्ण हो जाने थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसकी अवधि में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब यह परियोजना 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि जल जीवन मिशन के लगभग 90% कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं और शेष कार्य इस वर्ष तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि TCT के कार्य भी इस वर्ष तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। देखिए, जल जीवन मिशन के कार्यों को पहले मार्च 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब चूंकि इन कार्यों को विस्तारीकरण मिल गया है तो अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय और है इसको समाप्त करने का। हालांकि हमारे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और केवल 90 के आसपास कार्य जो है हमारे अवशेष बचे हैं। और अगर हम बात करें FHTCs की, तो हमारे केवल 26 FHTCs ऐसे बचे हैं जिसे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कहते हैं। केवल 26 ही अवशेष हैं जिसको कि हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो हमारे कार्य जल जीवन मिशन के लगभग समापन की ओर हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करने की स्थिति में हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण से किसानों के सामने सिंचाई करने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं मानसून में इन नहरों नालों में जमा कूड़ा और गाद आम आदमी के लिए लगातार परेशानी खड़े कर रहे हैं। 3 पानी से और गोर पड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा हुए हैं। इससे नहर और नाले बंद पड़े हैं। इसके चलते नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहां तक कि नहर और नालों का पानी बरसात में सड़कों पर बहने से सड़कें भी खराब हो रही हैं और जल भराव के चलते वाहन चालकों सहित पैदल राहगीरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन जाती हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए SDM परितोष वर्मा ने अधिकारियों को इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 2-3 बार बैठक भी की जा चुकी है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा पारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल पर्यटन सीजन के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सुगम यातायात और नगर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में जिला विकास प्राधिकरण, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग सहित जिला प्रशासन ने नगर की सड़कों का मुआयना कर सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री को जब्त करने के साथ ही नैनीताल कालाढूंगी सड़क किनारे अवैध तरीके से लगाए जा रहे फड़, खोखे सहित सड़क किनारे लगाई जा रही फूड वैन को हटाने के साथ ही चालानी कार्रवाई भी की गई।
देखिए दिनों ये देखा गया था, काफ़ी दुकानें यहाँ पर विस्तृत तौर से लगी हुई हैं, उससे रोडों में जाम लग रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कुछ लोगों ने रोडों में जो मलबा अपने निर्माण सामग्री है वो भी इसमें फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उसमें रोडों में गाड़ी निकलने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है और गाड़ी जो बाइक चालक है उनको भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें प्राधिकरण थे, नगर पालिका, हाईडिल और PWD और जलस्थान सभी विभागों को बुलाया गया था और इसके माध्यम से पूरा हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा जितने लोगों ने रोड में मलबा फैला रखा है, इनके मलबे जो कि लावारिस टाइप के दिख रहे हैं, मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे PWD अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। इसके अलावा जहाँ पर हमारे पास जो इनका लीगल है, जिन लोगों का कुछ मेटेरियल कहीं भी यूज़ हो रहा है, उनका भी चालान किया जा रहा है ताकि वो भी रोड में इस तरह से ना फैलाएं। इसके अलावा हम लोग ये भी चेक कर रहे थे कि जो रोड में जो उन लोगों ने अभी तरीके से अपनी दुकानें फाड़ लगा रखी हैं, उनको बंद भी करवाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक सिलेंडर भी सीज किया जो कि डोमेस्टिक सिलेंडर था, जो कि कमर्शियल यूज़ में आ रहा था, उसको भी सीज किया गया। उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के 12 पत्थर स्थित घोड़ा स्टैंड में गुलदार मुख्य मार्ग में घूमता नजर आया। वीडियो में दिख रहा है कि गुलदार अरविंदो आश्रम के जंगल से होते हुए घोड़ा स्टैंड के पास मुख्य मार्ग पर दिखाई दिया। उसी दौरान दो गाड़ियां भी गुलदार के बगल से गुजरी, जिससे सहमा हुआ वन्यजीव भी कुछ पल के लिए रुक गया। वहीं पास में खड़े वाहन में मौजूद व्यक्ति ने गुलदार का वीडियो बनाया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में लगातार पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक और जहां राज्य में वनाग्नि से 1350 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं, इसके अलावा ऑल वेदर रोड समेत तमाम राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं अब इस बीच देहरादून के आपको बता दें, नाला पानी स्थित खड़ंजा में हजारों पेड़ों पर कटान किया जाना है। इन पेड़ों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधे हैं। आपको बता दें कि खलंगा वन क्षेत्र में और सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए सौल के पेड़ों को काटने की तैयारी है। इसके लिए पेड़ों पर निशान लगाकर नंबर भी लिखे गए हैं, लेकिन अब इसका विरोध तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर पर्यावरण विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। साथ ही एक भी पेड़ काटे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं वन विभाग का कहना है कि देहरादून की बढ़ती आबादी को पीने के पानी की उपलब्धता के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट पर रिजर्व वायर के लिए योजना को फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की हरियाली पर लगातार खतरा मंडराते जा रहा है। दरअसल आए दिन प्रदेश में विकास के नाम पर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के साथ ही तमाम कार्यों को लेकर हरे पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही हैं। ऐसा ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है, जहां खंगला वन क्षेत्र में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए साल के 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है। इसके लिए पेड़ों पर निशान लगाकर नंबर भी लिखे गए हैं, लेकिन अब इसका विरोध तेज हो गया है। इन पेड़ों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जन प्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए, आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। यही तो कहा, यदि आप किसी चीज़ को छेड़ते हैं, आप आश्वासन देते हैं कि हम इससे अधिक हम जो है पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं यही तो सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा पेड़ लगाया, आप दिखाएं ना। सहजारा रोड पर आपने, या राजपुर रोड पर, या जहाँ भी आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए, या आपने फुटपाथ बनाने के लिए अगर पेड़ काटे हैं, तो आपने कितने पेड़ लगाए, सरकार दिखाए। स्मार्ट सिटी योजना अगर आप लाए तो उसमें पेड़ लगाने की योजना भी तो होगी, तो सरकार ने उस पर कहाँ अमल किया? आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से करीब 1,350 हेक्टेयर से अधिक जंगल वनाग्नि में जल चुके हैं। इसके अलावा विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण और राजमार्गों का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, अवैध पेड़ों का कटान भी बड़ी संख्या में प्रदेश में किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इन सब चुनौतियों को देखते हुए साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव कराया था। इस कॉन्क्लेव में 11 हिमालयी राज्यों ने प्रतिभाग किया था। वहीं खंगला वन क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर कटने जा रहे हजारों पेड़ों पर सियासत गर्मा गई है। की जानकारी ली थी, वहाँ पर कोई पेयजल योजना को लेकर संभवतः तो पेड़ काटने की बात आ रही है, और मेरा भी ये मानना है कि प्रकृति का इस तरह का दोहन, इससे हमको बचना चाहिए। और अधिकारियों से मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मेरी बात होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अगर कोई और विकल्प होते हों तो उन पर विचार करें, और नहीं है तो पानी तो लोगों को पिलाना ही है, क्योंकि पानी के बिना तो जग सूना, क्यों साहब? तो पानी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के बाद पानी एक बड़ी आवश्यकता है जो व्यक्ति के जीवन की बचाती है। और पानी के लिए त्राइमाम होता है। जो गर्मियाँ चल रही हैं, आप ही लोग तमाम बार पानी को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं मुझे, तो आखिर उसकी समाधान करना है। अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9,000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25,000 पेड़ लगे। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हज़ार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हज़ार पेड़ कटेंगे तब यह प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। खरंगा एक ऐतिहासिक प्लेस है, लेकिन जिस परियोजना को, पेयजल परियोजना को लेके वहाँ पे कम से कम 2000 पेड़ से ज़्यादा की बात की जा रही है, काटने की बात। और एक तरफ हम हरित दून की बात बोले, एक तरफ हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक योजना के लिए कि जिससे कम से कम 2000 पेड़, जो कि एक पर्यावरणीय नुकसान की बात हो रही है, और इसमें उत्तराखंड का अंदर इसका घोर विरोध करता है कि ऐसी योजना जिससे कि हमारे वनों को नुकसान हो रहा हो, हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा हो, जहां हम शुद्ध हवा की एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ काटने की बात कर रहे हो, हम उसकी निंदा करते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में विकास के नाम पर पर्यावरण को एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हजारों प्रोजेक्ट के नाम पर हरे पेड़ों पर आरियां चलाई जाती हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी आखिर कितनी भारी पड़ेगी, इसका आंकलन भी तो होना चाहिए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।